इसको जमीनी स्तर पर लाने के लिए आपने किस तरह की मीटिंग की, किस तरह से पहले तो मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा जो इसका बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो बजट स्पीच थी विधानसभा में, उसके अगले दिन ही एक बड़े स्तर पे बैठक ली थी। उसमें जो सभी विभागों के माननीय मंत्री महोदय और जो विभागों के सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव वो मौजूद थे। और उस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के ये निर्देश थे और ये मंशा जाहिर की सभी को कि जो राज्य सरकार का ये मॉडिफाइड बजट है, तो इसकी ये कोशिश की जाए कि जितने जल्दी से जल्दी इन घोषणाओं की पालना हो सके वो सुनिश्चित की जाए। तो उसी क्रम में ये निर्देश थे कि हम लोग संबंधित अपने जिलों में जाएं और जिलों में एक एक करके उन सारी बजट घोषणाओं पे चर्चाएं की जाए और उसकी जो एक ऐसी रूपरेखा तैयार की जाए जिसमें वो सामने आ सके कि जो प्रत्येक बजट घोषणा है उसमें कितना समय लगने की संभावना है, क्या उस समय को कम किया जा सकता है, क्या जिला प्रशासन को, जो जिला स्तर पे विभागीय अधिकारी हैं जैसे PHD हो गया, बिजली विभाग हो गया, PWD है, फॉरेस्ट है या ICDS है, उनको यदि उनके राज्य स्तर के अधिकारी जैसे उनके जो सेक्रेटरी हो गए, उनका विभाग हो गया, उससे कोई उनको मदद की आवश्यकता है क्या। तो आज जो हमने बैठक की, उस बैठक में मोटा मोटा हमने प्रत्येक घोषणा पे चर्चा करके यही देखा है कि ऐसे क्या काम है जो जिला स्तर पे हो सकते हैं, जिला प्रशासन के माध्यम से उनकी एक हमने समय सीमा निर्धारित की है। उसके अलग अलग माइलस्टोन्स बनाए कि जो सपोज एक बड़ा काम है, उसमें कोई पहले सर्वे होना है, फिर उसकी DPR बननी है, फिर उसके टेंडर निकलने हैं, फिर उसकी क्रियान्विति होनी है। तो उस हिसाब से एक समय सीमा मोटी मोटी रूप से हमने निर्धारित कर दी, उस पर और डिटेल काम जिला कलेक्टर करेंगे। और दूसरा, कैसे कैसे बजट की धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी राज्य सरकार से, तो उसके प्रस्ताव बना करके भेजें। कुछ ऐसे घोषणाएं हैं जो मतलब आप उसको कह सकते हैं कि जो कई जिलों से संबंधित है, जैसे कुछ यहाँ पे पेयजल की योजना है, कुछ जल संसाधन विभाग के जो बड़े काम है जिसकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आवश्यकता दी है, वो ऐसे कार्य हैं जो जिला प्रशासन अकेले के माध्यम से ही नहीं होंगे, उसमें कई जिलों को मिल करके और जो राज्य स्तर के उस विभाग के अधिकारी हैं। तो उसमें मंशा यही थी राज्य सरकार की कि उन सबको मैंने जैसे आज रिव्यू किया है, अब मैं वहाँ जो संबंधित विभाग के सचिव हैं उनसे एक बार इसकी विस्तार से चर्चा करके कोशिश करेंगे कि वो जितना जल्दी एक्सपेडाइट हो सकते हैं वो हो जाए। कुल मिलाकर के इसमें बात यही है कि जितनी जल्दी क्रियान्विति होगी बजट घोषणाओं की, जनता को उतना ही जल्दी उनका लाभ मिलना प्रारंभ होगा। सर, अभी कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो जमीन के भाव जमीन मिलते हैं, उस पर हमने स्पेसिफिकली जो मेरे को भी निर्देश थे राज्य सरकार से, वही मैंने निर्देश जिला कलेक्टर को भी दिए हैं। और हमने मोटा मोटा कुछ ऐसी है कि जो जहाँ जमीनें जैसे बिल्कुल ही हो गया, जैसे कुछ कन्या विद्यालय के काम है कुछ, और कुछ ICDS के जैसे काम है, और कुछ दूसरे विभाग के जैसे इसमें कुछ इरिगेशन के जैसे काम है, निकट वगैरह के निर्माण में, कुछ PHD के ट्यूबवेल के काम है, वो कहाँ है। तो स्थानों का चयन जिसमें भूमि आवंटन एक बहुत बड़ी चीज है, वो मैंने मोटा मोटा इनको 3 सप्ताह के हिसाब से बताया कि आपका जो बेसिक फर्स्ट प्रिलिमिनरी ग्राउंड लेवल का काम है वो 3 सप्ताह में आप पूरा करिए, चिन्हीकरण का काम। क्योंकि जमीन की जो लोकेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कुछ चीज़ों में, मतलब उसकी सूटेबिलिटी, ऐसा नहीं हो सकता आप कहीं भी उसको जमीन को आप चयन कर लो। वो होने के बाद फिर उसकी एक अलग सूची बनेगी, और वो यदि जैसे हो सकता है कोई LSG की जमीन आ गई तो वो अगर उससे जयपुर से कुछ हस्तक्षेप होना है, कोई UDH की भी जमीन UDH के क्षेत्र में हो सकती है, काफ़ी कुछ तो जिला कलेक्टर अपने स्तर पे ही कर सकते हैं। वो 3 सप्ताह में एक कार्य योजना बनाएंगे, और उसके बाद अगर उसमें कोई समस्या है तो हम उसको दूर करेंगे। क्योंकि ये पाया गया है कि जमीन का आवंटन में जो विलंब होता है वो बहुत बड़ा कारण होता है, और उस पर फोकस है इस बार काफ़ी, क्योंकि कई जगह भूमि से संबंधित, तो जैसे मैंने ये PHD की स्कीम है बड़ी, तो मैंने उसमें हमने ये भी रिव्यू किया कि भाई आप उसमें देखो कि कहीं राइट ऑफ वे के तो कोई इश्यूज नहीं है, कहाँ से आपकी पाइपलाइन आएगी, कहाँ पे आपके सर्विस रिजर्वॉयर बनेगा, कहाँ पे आपका ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा, वो पहले से ही देखना शुरू कर दो। तो उसमें ये प्रयास जिला प्रशासन अपने स्तर से करेगा। सिली सेट से अलवर शहर में जो पानी आना है सर, वो लगभग कितने दिनों का प्रोसेस, कब तक जनता को पानी मिलेगा? अब आप देखिए जो ये कार्य योजना है इसमें
जो बिंदु संख्या 8 है, ये 23.26 करोड़ की राशि का कार्य स्वीकृत है, जो 20 ट्यूबवेल वाला है। तो उसमें अब ये जो 20 ट्यूबवेल है, जैसा मुझे बताया गया कि ये शायद वो फॉरेस्ट एरिया है, तो जैसे हमने जब चर्चा की तो एक ये चीज़ निकल के सामने आएगी कि जो वाइल्ड लाइफ बोर्ड है उसके अंदर जाएगा। तो हमने ये भी कहा कि भाई उसकी पहले से ही तैयारी करके आप भेज दो, जिससे उसकी क्लियरेंस आ जाए। जब तक अपन जगह चिन्हित करके इसका फाइनल एस्टिमेट बना करके भेजेंगे। तो अभी जो मुझे विभाग के अधिकारियों ने बताया वो 1 साल बताया, 3 महीने और 9 महीने में उसको हमने ब्रेक किया है। 9 महीना इम्प्लीमेंटेशन का और 3 महीना ये जो एडवांस प्लानिंग है पूरी। बट अब मैंने तो ये कहा है कि मैं ये चाहूंगा कि जो अगली गर्मी का समय आता है उसके पहले ये सारे 20 ट्यूबवेल अपने बन जाएं, लग खुद जाएं और कनेक्ट हो जाएं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से। तो हम कोशिश यही करेंगे कि 1 साल से कम समय में, जिससे जनता को इसको अगली गर्मी के समय लाभ मिल जाए, ये फोकस है। जैसे नदी का 12 से जैसे के लिए जो पानी आता है वो नेशनल प्रोजेक्ट है, उसका क्या समझते हैं? क्योंकि जैसा पानी हर बार सूख जाता है, बारिश के दौरान थोड़ा सा बढ़ता है फिर सूख जाता है। जो चैनल पक्का करने वाली है जो आप बात कर रहे हैं, हाँ सर। तो वो उस पर विभागीय अधिकारियों से मेरी चर्चा हुई है। तो मैंने एक बार उनको ये कहा है कि आप एक बार इसको ये देख लें कि इस कार्य को किस तरीके से किया जाना चाहिए कि इसका लाभ अपने को मिले। तो वो एक बार मैंने इनको कहा है कि जो जयपुर में इनके ऐसे कुछ इंजीनियर्स हैं जो इन चीज़ों को और इस तरीके के काम को समझते हैं, तो मेरे को जिला कलेक्टर ने अभी बताया भी था कि उसमें उन्होंने कई अतिक्रमण वगैरह हटाए हैं। तो इस बार शायद 4 फीट पानी उसमें एक्स्ट्रा आ भी गया है।